तो पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि किंग जियांग और किंग शा को वहां पर एम्परर गिटियान की तरफ से भेजा जाता है ताकि किंग लू और उसके बेटे लू चैन दोनों को उसके सामने लाया जा सके। तो वो दोनों वहां पर कैपिटल में पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग कैपिटल के अंदर पहुंचते हैं तो उसी के साथ जो पीछे देखते हैं तो उनके 3 जूनियर डिसाइपल्स होते हैं वो उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं। तो किंग जियांग कहता है कि तुम्हारा डिसाइपल जो है वो भी यहाँ पर हमारे पीछे आ रहा है। तो किंग शा उसे कहता है कि तुम्हारे दोनों जूनियर डिसाइपल्स भी यहाँ पर हमारे पीछे आ गए हैं। मुझे लगा नहीं था कि वो हमारी स्पीड को फॉलो कर पाएंगे, लेकिन ये लोग तो काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। तो वहां 3 डिसाइपल्स होते हैं जिनमें से एक किंग शा का डिसाइपल होता है जो कि शायद उसका बेटा होता है, और बाकी के दोनों जूनियर डिसाइपल्स होते हैं वो किंग जियांग के साथ होते हैं। तो किंग जियांग उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है कि यंग टैलेंट्स को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि उनकी आउटर जनरेशन, उनकी ओल्डर जनरेशन जो है वो कैसे यहाँ पर किंग लू का खात्मा करने के लिए एम्परर गिटियान का आर्डर पूरा करती है। मुझे लगता है कि हमारे कंट्रीज का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होने वाला है, स्पेशली तुम्हारा बेटा शामू। तो यहाँ पर देखो वो इस वक्त जानशन राम के अर्ली स्टेजेस पे पहुंच चुका है, यानी कि अभी वो बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद वो जानशन राम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो मास्टर शाह से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल भी कोई कम नहीं है। तुम्हारे डिसाइपल जो है वो स्वर्ड गार्ड के पास से तालीम ले रहे हैं और दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि उनकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। जियांग बाई और जियांग नैन दोनों ही यहाँ पर जानशन राम में ब्रेक थ्रू करने ही वाले हैं, और इसी के साथ ही वो दोनों भी वहां पर एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। जबकि वहां पर जियांग बाई जो होता है वो शाह मुंह से कहता है कि तुम भी यहाँ पर आए हो, तुम यहाँ पर हमें देखने के लिए आओ कि हम दोनों ब्रदर्स कैसे यहाँ पर उस लड़के को मारेंगे, इसलिए प्लीज यहाँ पर तुम बीच में मत आना। तो शाह मुंह कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है, तुम उस लड़के लू चैन को मार लेना। तो इसी के साथ ही मां लू कहता है कि फादर इनके साथ तो 3 जोकर्स भी आए हैं, और इसी के साथ ही मां लू चैन कहता है कि चाहे यहाँ पर 1000 लोग भी क्यों ना आ जाते, लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ पर आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो किंग जियांग कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर अभी तक ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाए ट्रांसेंडेंट राम में भी, तुम अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैरो वाशिंग राम में, और तुम यहाँ पर हमारे सामने बकवास कर रहे हो। हाय तुम हो कौन, जल्दी से जाओ जाकर लू ज़ेंगेंग को बुला कर लो, हम उससे बात करने के लिए आए हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हारा बाप अभी भी यहाँ पर स्कॉर्पियन पॉइजन की वजह से हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तो किंग लू बाहर निकल कर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले, और मुझे भी यहाँ पर तुम्हें देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम मुझे बुलाना चाहते तो लो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तो किंग जियांग कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर इस तरह से कैसे मेरे सामने खड़े हो। किंग लू यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर स्कॉर्पियन पॉइजन था, तुमने उसे कैसे डिटॉक्सिफाई कर लिया। तो किंग जियांग उसे कहता है फिर भी इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर एम्परर गिटियान के साथ पंगा लिया है, तो अब यहाँ पर हमें भेजा गया है तुम्हें मारने के लिए। अब यहाँ पर अगर तुम खुदकुशी कर लेते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएं, जाकर एम्परर गिटियान के सामने पेश करें, वहां पर भी तुम्हें खुदकुशी करनी पड़ेगी। तो किंग लू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एक इंसान यहाँ पर लंबी उम्र के लिए कल्टीवेट करता है, जितना वो ब्रेक थ्रू करेगा उसे उतनी लंबी उम्र मिलेगी, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर खुदकुशी कर लूं या फिर किसी एम्परर का पालतू कुत्ता बन जाऊं तुम्हारी तरह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं और मेरा बेटा आजाद स्पिरिट्स हैं और हम लोग कभी यहाँ पर किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, और वैसे भी एम्परर गिटियान तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर राम का कमीना कुत्ता है, हम लोग यहाँ पर उससे क्यों डरेंगे। तो यहीं पर शामू बीच में बोल पड़ता है। तो शामू कहता है कि तुम खुद यहाँ पर किंग राम में और तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो कि तुम एम्परर राम से नहीं डरते। मुझे लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले जाओ जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ और उसके बाद यहाँ पर एम्परर गिटियान के बारे में बात करना। और इसी के साथ ही हमारे किंग लू जो होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि तुमने यहाँ पर किंग शाह अपने बेटे को तमीज नहीं सिखाई कि जब यहाँ पर बड़े बात कर रहे हो तब यहाँ पर बच्चों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वहां पर किंग लू अपने प्रेशर को रिलीज करता है, क्योंकि वो किंग राम के मास्टर होते हैं और जानशान राम में शामू होता है। तो जब वो उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करते हैं तो शामू को झटका लगता है, वहां पर उस झटके की वजह से वो उस झटके के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। और इसी के साथ उसके फादर आगे बढ़ते हैं। तो किंग शाह आगे बढ़कर उसे वहां पर जगाते हैं और उसे कहता है कि मेरे बच्चे जल्दी से उठो, यहाँ पर होश में आओ। और साथ ही वो किंग लू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर एक जूनियर को बुली करने की, तुम किंग राम के एक महान एक्सपर्ट और तुम यहाँ पर मेरे बेटे जो कि एक जूनियर है उसके ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहे हो। तो किंग शाह इसी के साथ ही किंग लू से कहता है कि हमें किसी और जगह के ऊपर चलकर अपनी बैटल करनी चाहिए, जूनियर्स को यहाँ पर आपस में बैटल करने दो, अपने बेटे को यहीं पर छोड़ो, चलो किसी और जगह पर चलकर अपनी बैटल को कंटिन्यू करते हैं और वहीं पर जाकर तुम्हें जान से मारते हैं। तो किंग लू कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जो भी जगह चूज करोगे वहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। और वो लोग वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद शामू जो होता है वहां पर नीचे उतरता है और कहता है कि लड़के क्या तुम्हारा नाम लू चैन है, क्या तुम लू ज़ेंगेंग के बेटे हो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मैं उसी का बेटा हूँ, क्या तुम मुझे
नहीं जानते, अगर तुम मुझे जानते नहीं हो तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ शामू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारा बाप यहाँ पर नहीं है तो फिर तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा, अब तुम्हें मरना होगा। तो इसी के साथ ही लूचन उसे कहता है कि ये क्या तुम्हारा बाप थोड़ी देर पहले यहाँ पर राइटियस बात कर रहा था कि मेरा बाप किंगराम में रहते हुए यहाँ पर तुम्हें बुली कर रहा था क्योंकि तुम्हारा लेवल उससे लोअर था और अब यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा और तुम यहाँ पर मुझे बुली कर रहे हो। तो शामू से कहता है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हमारे दुश्मन और हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो लूचन उसे कहता है कि ओहो तुमने तो यहाँ पर मुझे डरा दिया, अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मेरी तो सूसू निकलने वाली है। और इसी के साथ ही जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है पंच मारने के लिए, हमारा लूचन वहीं पर अपनी 5th लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही वो स्वर्ड्स के साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो शामू जो होता है अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, वहां पर उसकी स्वर्ड्स के साथ स्वर्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके वहां पर उसके अटैक्स को अपने आप को बचा रहा था और कहता है तुम्हारे पास यहाँ पर की जो स्वर्ड फॉर्मेशन कहां से आ गई, तुम्हारा लू कंट्री तो एक बहुत ही छोटा कंट्री है, तुम्हारे पास यहाँ पर 5th लेवल की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी। और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकालो वरना जब मेरे डैड वापस आएंगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा लूचन जो होता है अपने 2 सोल्जर से वहां पर कहता है कि तुम दोनों जाओ इस फॉर्मेशन के अंदर जाकर इस लड़के के साथ अपनी प्रैक्टिस करो क्योंकि तुम लोगों ने अभी भी यहाँ पर जॉनसन राम में ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ये लड़का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसी के साथ ही लूचन कहता है कि यहाँ पर हमारे सोल्जर्स को प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत थी और शुक्र है कि तुम खुद यहाँ पर चलकर आ गए। जबकि शामू चलाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर अपने लोअर सोल्जर्स को मुझसे फाइट करने के लिए बेचने के लिए। और दूसरी तरफ बाई और नैन जो होते हैं वो दोनों अब यहाँ पर अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमारे सीनियर ब्रदर शामू को वहां पर उसके अंदर से बाहर निकालो, उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकालो, नहीं तो हम दोनों भाई यहाँ पर मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारा लूचन कहता है कि मैं तो यहाँ पर डर गया लेकिन मैं उसे फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकालूंगा। तो ये बात सुनते ही जियांग नैन उसे कहता है तो कमीने कहीं के फिर तुम यहाँ पर मर सकते हो। और इसी के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग किसके डिसाइपल हैं, हमारा मास्टर द स्वॉर्ड किंग है जिसका नाम जियान क्यू युई है और उसने यहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाई है। उस टेक्निक का नाम 1000 आटम स्वॉर्ड स्किल है और जब मैं यहाँ पर 1000 आटम स्वॉर्ड स्किल को यूज करूंगा उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही नैन उसे बताता है कि स्पेशल स्किल के पूरे 108 लेवल्स हैं और पिछले 10 साल में मैं यहाँ पर अपने मास्टर के नीचे यानी स्वॉर्ड किंग के नीचे पूरे 24 लेवल्स को मास्टर कर पाया हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ी खास बात है और मैं यहाँ पर उन 24 लेवल्स को यूज करके तुम्हें मार डालूंगा। और जब वो उस टेक्निक को रिलीज करता है तो लूचन उसे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, इस टेक्निक की तुम बात कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ उस टेक्निक के 24 लेवल को ही मास्टर कर पाए, वो पूरे 10 साल में, ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। जबकि मेरी मास्टर ने मुझे सेम टेक्निक को सिखाया था, ये टेक्निक मुझे भी आती है लेकिन 3 साल में मैंने इस टेक्निक को पूरा मास्टर कर लिया। और देखो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल टेक्निक और इसकी रियल पावर क्या होती है। और लूचन भी वहां पर रियल 1000 आटम स्वॉर्ड स्किल को रिलीज करता है, दोनों वहां पर सेम टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। तो जियांग नैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने हमारी टेक्निक कहां से सीखी है, ये तो हमारे मास्टर की स्पेशल टेक्निक है और ऊपर से तुमने यहाँ पर इसको 108 लेवल तक कैसे मास्टर कर लिया, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि हमारे मास्टर स्वॉर्ड किंग भी यहाँ पर इसको 108 लेवल तक मास्टर नहीं कर पाए। तुम्हारा लूचन कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारी तरह तुम्हारा मास्टर भी बहुत ज्यादा बेकार वो कचरा है और जो तुम्हें यहाँ पर 10 साल में भी उसको 108वें लेवल तक मास्टर नहीं करवा पाया और अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ ही लूचन अपनी तलवारों को सामने की तरफ फेंकता है तो कुछ तलवारें जो होती है वो जियांग नैन की बॉडी के अंदर धंस जाती हैं और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि भाई यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। जियांग भाई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी क्या मदद करूँ, तुमने देखा ना कि उसने हमारी टेक्निक को हमसे बेहतर तौर पर मास्टर किया हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। और साथ ही जियांग नैन चिल्लाकर उसे कहता है कि हमारे मास्टर इस वक्त पूरे कंट्री ऑफ की के सबसे बेस्ट तलवारबाज हैं और वो स्वॉर्ड किंग इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि उनके दोनों डिसाइपल्स को तुमने मार डाला है तो वो यहाँ पर लू किंगडम के अंदर आएंगे और आकर हमारी मौत का बदला लेंगे और उस वक्त तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा लूचन कहता है कि यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं तो फिर तुम चुपचाप यहाँ पर मर सकते हो और जब तुम्हारा मास्टर यहाँ पर आएगा तो मैं उसको भी देख लूंगा। और साथ ही लूचन अपनी तलवारों को उनकी तरफ आगे फेंक देता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दूसरी तरफ फादर जो है क्या वो उन दोनों किंगराम के मास्टर्स को हरा पाएंगे या नहीं और उसके बाद एम्परर कीटियान क्या करेगा, क्या वो खुद यहाँ पर आएगा या फिर किसी और पावरफुल मास्टर को यहाँ पर इन्हें मारने के लिए भेजेगा। तो गाइस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।